हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं बीकॉम प्रोग्राम के, उनके सब्जेक्ट लिस्ट के बारे में कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इस साल पढ़ने के लिए। मतलब सेकेंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हैं, जो रिसेंटली अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे के सेकेंड सेमेस्टर की स्टडी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये NEP बेस्ड आपका पूरा सिलेबस रहेगा। तो अगेन मैं क्लियर कर दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम ये NEP बेस्ड है या फिर CBCS बेस्ड है। तो ऑब्वियसली NEP बेस्ड चल रहा है आप लोगों का। तो NEP बेस्ड आपका सिलेबस रहेगा, ये सब्जेक्ट लिस्ट में उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर हम बीकॉम प्रोग्राम के मेन कोर सब्जेक्ट की, मतलब कि कंपलसरी सब्जेक्ट की, तो आपको टोटल 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला रहेगा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, राइट। उसके बाद दूसरा रहेगा आपका इसी में कंपनी लॉ, और तीसरा मेन कोर्स रहेगा आपका, मतलब कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो रहेगा आपका वो रहेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। ठीक है, ये तीनों आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद बात आती है GE की, जेनरिक इलेक्टिव की। तो जेनरिक इलेक्टिव में आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट को एक को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास इंग्लिश फ्लुएंसी। ये उन बच्चों के लिए है ओनली फॉर दोज हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर इंग्लिश इन सेमेस्टर 1। अगर आपने सेमेस्टर 1 में ऑलरेडी इंग्लिश ले लिया था तो इस सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश नहीं लेना है, आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश की स्टडी नहीं की है तो इस सेमेस्टर में आप इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हिंदी की। सेकेंड ऑप्शन आपके पास हिंदी का है। हिंदी में भी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास, ये वो स्टूडेंट्स ले सकते हैं जिन्होंने हिंदी की स्टडी 12th क्लास तक ऑलरेडी कर रखी है। हिंदी वो स्टूडेंट ले सकते हैं जिन्होंने सिर्फ 10th क्लास तक ही हिंदी पढ़ा है, और हिंदी वो स्टूडेंट्स ले सकते हैं जिन्होंने 8th क्लास तक स्टडी की है हिंदी की। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर ये हिंदी आप ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में ले चुके हैं तो इस सेमेस्टर में आप ये हिंदी सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो मान लो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी ले लिया था, ठीक है, हिंदी वाला फिर आपके लिए ऑप्शन ही ख़त्म हो जाता है। तो क्या क्या ऑप्शन बच जाता है आपके पास, या तो आप इंग्लिश फ्लुएंसी लो, संस्कृत लो, या फिर उर्दू या फिर पंजाबी ले लो आप। ठीक है, क्लियर है। तो जी क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करेंगे AEC की, मतलब एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स की। तो इसमें भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, AEC A है, ठीक है, B है, फिर उसके बाद बंगाली है आपका। असिस्मी में आपको 2 ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो जनरली जो स्टूडेंट है, मैं अगर बताऊँ आपको कि वो कौन सा सब्जेक्ट प्रेफर करते हैं, तो जनरली वो हिंदी या फिर इसमें आपका जो SSC सब्जेक्ट है, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट वो एबिलिटी एनहेंसमेंट में सेलेक्ट करते हैं। बाकी आप जो भी चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। SSB में आपके पास देखो, ACA जो है आपका, उसमें ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इन SSB ये सब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, ये लेकिन उनके लिए है फॉर स्टूडेंट हु हैव स्टडीड द लैंग्वेज अप टू क्लास 8 एंड एबव। ठीक है, एटलीस्ट अगर आपने क्लास 8 तक इसकी स्टडी करी है या उससे आगे आपने स्टडी करी है तो ही आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, उसमें AEC-B जो है आपका बेसिक एसएस में पढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक एक बार भी इसकी स्टडी जो है, लैंग्वेज की स्टडी उन्होंने नहीं करी है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से देखो और भी अलग अलग ऑप्शन है आपके पास AEC में, है ना। उर्दू है, तेलुगु है, तमिल है, संस्कृत है, हिंदी ABC, हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, हिंदी अलग अलग इसमें आपको दिए गए हैं। तो आपको जो भी ठीक लगे और अपने क्राइटेरिया जो मैच करता हो आपका। हिंदी C उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ 8th क्लास तक स्टडी करी है हिंदी की। हिंदी B उनके लिए है जिन्होंने 10th तक हिंदी की स्टडी करी है। हिंदी A उनके लिए है जिन्होंने 12th तक हिंदी की स्टडी करी है। तो आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप AEC इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, हमारे चैनल पे ऑलरेडी सिलेबस की जो वीडियोस हैं वो आने स्टार्ट हो चुके हैं, और क्लासेस भी आपको आज से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस की वीडियो और क्लासेस वगैरह देख सकते हो।
सो उसके लिए आप फर्दर नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे तो आप व्हाट्सअप चैनल जो है और व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे स्किल एनहेंसमेंट सब्जेक्ट की। ठीक है, जो सेक के सब्जेक्ट हैं आपके, ये देखो इनमें आपको कौन कौन से ऑप्शन मिले हैं। इसमें आपको 3 ऑप्शन है, कॉमर्स, इंग्लिश, ठीक है, और हिंदी। ठीक है, एनी वन अदर देन ऑप्टेड इन सेमेस्टर 1। अब इन तीनों में से आप सिर्फ वो सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपने सेमेस्टर 1 में नहीं लिया है। ठीक है, मतलब जिस सब्जेक्ट, अगर मान के चलो आप सेमेस्टर 1 में ऑलरेडी हिंदी रंगमंच ले चुके हो, उसकी पढ़ाई कर चुके हो, ठीक है, तो इस बार आप जो है हिंदी रंगमंच को छोड़ के आप बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल, ठीक है, फाइनेंस फॉर एवरीवन या कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ले लिया था, ठीक है, तो इस सेमेस्टर में आप ये वाला सब्जेक्ट नहीं लोगे, आप फाइनेंस फॉर एवरीवन या रंगमंच में से कोई एक सब्जेक्ट की स्टडी करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम वैल्यू एडिशन कोर्स की तरफ। तो वैल्यू एडेड कोर्स जो है आपका, इसमें भी सेम है कि एनी वन अदर देन ऑप्टेड इन सेमेस्टर 1। इनमें भी आप इन सभी में से कोई वो सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी नहीं किया है। ठीक है, अब वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है। आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ चुके हो, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, तो आप जो है इस सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट नहीं लोगे। मैं ध्यान से बता रही हूँ, तो आप जो है नोट डाउन करते हुए चलना, ताकि जब सब्जेक्ट सिलेक्शन का टाइम आए उस टाइम पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और आप लोग गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट ना कर लो। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें बच्चों को दिक्कत आती है सब्जेक्ट चेंज करवाने में, राइट। तो अपने देख लीजिएगा अपने हिसाब से आप लोग। ये हो गया आपका वैल्यू एडिड कोर्स का भी ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, तो ये मैंने आपको आपके सभी सब्जेक्ट बता दिए, आपके 3 मेन कोर भी बता दिए कौन कौन से हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ और HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, चौथा सब्जेक्ट आपका जी में से कोई एक हो जाएगा, कोई भी ले सकते हो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। 5वां सब्जेक्ट हो जाएगा आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में से। ठीक है, उसके बाद छठा सब्जेक्ट रहेगा आपका सेक का, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का, और 7वां रहेगा आपका वैल्यू एडेड कोर्स का। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो सारा मैंने बता दिया आपको। बाकी इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दे दें हम। ठीक है, और टीम में से जो भी फ्री होगा टीम मेंबर में से, वो आपको रिप्लाई कर देगा। बाकी आपको अगर किसी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है या क्लासेस चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो समझ में आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर द ऑल फर्दर अपडेट्स, राइट। जितने भी लिंक हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, व्हाट्सएप चैनल के, टेलीग्राम चैनल के, वो सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिए एंड ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितने भी आपके अपडेट्स रहते हैं सारी चीज़ें आपको वहाँ से टाइम टू टाइम मिलती रहें। अपने फ्रेंड या कॉलेज मेट्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें। So thanks for the watching this and best of luck all guys.